बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को। गोल्ड 1 आवर चार्ट की मेरे पास काफी रिक्वेस्टें आई हुई थी कि सर ये बता दें कि आज जो है वो गोल्ड क्या बिहेवियर करने वाला है। जैसा कि आप सबने देखा कि गोल्ड ने 1780 का लेवल टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक और जो है हमारी प्रिडिक्शन को उसने जो है वो सच साबित किया। 1680 देख लें, 1845 देख लें, 1760 देख लें या 1780 देख लें, गोल्ड हु बहू हमारे जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते आ रहे हैं हु बहू गोल्ड जो है वो उसको वैसे वैसे लेके चल रहा है। बात करने का आप लोगों को समझाने का पर्पस ये होता है कि आप लोग जब एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं या एक कोई भी रूटीन बना लें, चाहे विद एसएल वाले ट्रेडर्स हैं चाहे विदाउट एसएल वाले ट्रेडर्स हैं, जब आप लोग एक रूटीन बना लेते हैं ना, एक अपना जो तर्ज ट्रेडिंग है वो तय कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों की जो मंजिलें हैं वो आसान से आसान होती चली जाती हैं। आप लोगों को खुद ब खुद ही जो है प्रॉफिट टेकिंग बनती चली जाती है, प्रॉफिट टेकिंग होती चली जाती है। चाहे वो गोल्ड ले लें, गोल्ड आप लोगों को बोला 1680 से बाय करें, जिन लोगों ने किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक होल्ड भी किया हुआ है, जो बाकायदा मुझे मैसेज करे कहते हैं कि सर हमने अभी तक गोल्ड होल्ड किया हुआ है। उन लोगों को मेरी एडवाइस है कि मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि अब आप लोग उसमें से जो अपना प्रॉफिट है उसे कुछ जो है वो बुक कर लें। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप लोग अब लेट सपोज देखें, गोल्ड उठा 1680 से, गोल्ड आया 1780 पे, अब 1000 पिप का सफर गोल्ड ने तय किया। मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड को यहाँ पे थोड़े से सांस की जरूरत है। गोल्ड चल चल के थक चुका है, उसे यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अब रेस्ट गोल्ड को किस मद में चाहिए? गोल्ड ऑलरेडी डाइवर्जेंसेस भी क्रिएट कर रहा है, एक पुल बैक भी देना चाह रहा है। अभी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं और आप लोग इसको अब नोट करना शुरू करें जी। तो गाइज, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि गोल्ड में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और उस स्ट्रक्चर को फिर हम देखते हुए जो है फर्दर आगे चलेंगे। गोल्ड में सबसे पहले जो हमें चीज देखने को मिल रही है, जो बड़ी गौरतलब चीज है, वो क्या है? वो है जी ये वाली ट्रेंड लाइन। गोल्ड अभी इस ट्रेंड लाइन पे बेस किए हुए है बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग ट्रेंड लाइंस को मानते नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा यही तलकीन करता हूँ, आप लोगों को यही जो है वो मेरी जो एडवाइस होती है वो यही होती है। आप लोगों को मैं इस चीज से बार बार आगाही दे रहा होता हूँ कि आप लोग ट्रेंड लाइंस पे बखूबी नजर रखा करें। अब ये देखें, गोल्ड ने ये ट्रेंड लाइन टेस्ट की है और ये ट्रेंड लाइन कहां से चलती हुई जा रही है? ये 1 आवर चार्ट है और देखें क्या हु बहू 1780 का लेवल मार्केट ने हमें जो है वो टेस्ट करके दिखाया। अब मकसद ये है बात करने का कि आप लोग जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो फिर हर चीज को आपने मैनेज करना है, ये आपकी जॉब है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं बात करूं कुछ रेजिस्टेंस एरिया की, तो गोल्ड हमें इसी लेवल पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि ये बड़ा बेहतरीन टाइम है स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1775 1780 का लेवल, ये स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत का हामिल है और मैं समझता हूं कि मार्केट यहां से 1745 1730 के लेवल तक आ सकती है एक टेस्ट देने। और अब आप ये देखें कि ये बुलिश चैनल जो है, मैंने एक बुलिश चैनल का स्ट्रक्चर बनाया है जिसे गोल्ड जो है वो लेके भरपूर तरीके से चलना चाह रहा है। एक हमारे पास ये सिनेरियो भी है। अब ये बुलिश चैनल के अंदर हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, अब हम देखते हैं जी उसकी तरफ कि बुलिश चैनल के अंदर हमारे पास जो खिचड़ी पक रही है, जो गोल्ड जो खिचड़ी पका रहा है वो क्या बना रहा है, क्या करना चाह रहा है। गोल्ड बेसिकली यहाँ पे कुछ ये तर्ज अमल जो है वो भी लेके चलना चाह रहा है। ये देखें क्या बखूबी जो है, ये बेसिकली गोल्ड ये स्ट्रक्चर लेके चलना चाह रहा था। अब इस ट्रेंड लाइन का भी रिसेंट में ब्रेकआउट हो रहा है, ये मैं जूम इन कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। बात समझाने का, आप लोगों को बातें बताने का पर्पस ये होता है कि आप लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो है भरपूर तवज्जो रखा करें। अब ये महीने का पहला हफ्ता चल रहा है, इसमें मार्केट में जो है ना भरपूर तवज्जो रखने की जरूरत होती है। अब मार्केट यहाँ से लेट सपोज अगर ब्रेकआउट दे रही है इस ट्रेंड लाइन का, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो 1760 1745 1730 का लेवल, ये तीन एरियाज मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अब हम चलते हैं जी अपने स्ट्रक्चर की तरफ, स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है और फिर हम मजीद देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला जो है वो बनेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये चीज भी बताता चलूँ, हमें कुछ डाइवर्जेंस भी मिल रही है और डाइवर्जेंस तो आप लोगों को मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को पता ही होगा, जो बहुत बिगिनर हैं या जो बहुत न्यू ट्रेडर्स हैं, मैं समझता हूँ उनके अलावा बाकी सबको डाइवर्जेंस की अहमियत भी पता होगी और डाइवर्जेंस का वे ऑफ वर्क भी पता होगा। अब इससे ज्यादा आप लोग ट्रेडिंग में और इजीनेस क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों को कोई बहुत रंग बिरंगे चार्ट नहीं दिखाता, कोई आप लोगों को बहुत डेप्थ चीजें नहीं बताता, आप लोगों को मैं सिंपल टू दी पॉइंट लेकर चलना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। जब आप लोगों को एक चीज समझ ही नहीं ना आएगी, मैं भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें रंगीनियां जो है वो करके बता सकता हूँ, लेकिन जब आप लोगों को एक चीज नजर ही नहीं आएगी, समझ ही नहीं आएगी, तो फिर आप लोगों ने काम क्या करना है? फिर आप लोग प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ विद एसएल ट्रेडर्स के लिए है। विदाउट एसएल वालों ने अगर काम करना है तो उन्हें मेरी एडवाइस है कि प्रीमियम चैनल में आके ज्वाइन करें और प्रीमियम चैनल में एक प्रॉपर वे में जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी अपनी प्लान करें। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज भी जो है पाउंड से प्रॉफिट टेकिंग कर ली, हमारा जीबीपी कैट सिग्नल चल रहा है और ये कल के सिग्नल थे दोनों,
फिर आज हमने यूरो यूएसडी से भी कुछ स्कैल्पिंग की प्रॉफिट ले लिया। पॉइंट ये है बात करने का, जब आप लोग एवीए में निकल पड़े तो उस वे पे भरोसा रखें, चाहे वो विद एसएल ट्रेडर है चाहे वो विदाउट एसएल ट्रेडर है। यही वजह है कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप लोग जो है प्रॉफिट टेकिंग जब अपनी टाइम पे करनी सीख जाते हैं, एक उसूल अपना लेते हैं ट्रेडिंग के, तो फिर आप लोग कामयाबी की तरफ खुद ब खुद ही जो है वो गामजन हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर को नोट कर लें। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ एडवाइस करूंगा ना, तो इंट्राडे बेसिस पे स्कैल्पिंग शॉर्ट की ही ट्रेड एडवाइस करूंगा, लॉन्ग की नहीं करूंगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगेन हमारे सर पे आके खड़ी हो गई है। अब इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आप लोगों की मर्जी है। मेरा काम होता है कि आप लोगों को वो सेटअप दूं जो मार्केट में जिसके चांसेस जो हैं, जिसके आसार जो हैं, जो वर्किंग में ज्यादा हो। अब ये ट्रेंड लाइन को बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं सर ट्रेंड लाइन जो है ना वो कुछ नहीं होती और ये है और वो है, जैसे यूरो यूएसडी में नहीं मान रहे थे। अभी भी देख लें, अब इससे ज्यादा आप लोगों को मैं क्या चीज बताऊं कि यूरो यूएसडी पे उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की और वापस वो ट्रेंड लाइन से नीचे। तो चीजें समझाने का पर्पज ये है कि चीजें समझ जाएंगे, इसमें आप ही का फायदा है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को शॉर्ट रखें। लॉन्ग का जो सिनेरियो है गोल्ड का, वो भी मैं आप लोगों को हल्का सा जो है सिनेरियो समझा दूंगा अभी। यहाँ पे मैं डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ गोल्ड की सेल की, इसको नोट कर लें। गोल्ड पे हम सेल की स्कैल्पिंग करने का सोचेंगे और वो हम करने की सोचेंगे 1775 टू 80 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करेंगे तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1770 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं TP2 हम इसमें रखेंगे 1764 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं TP3 हम इसमें रखेंगे 1758 का लेवल। और SL की अगर हम बात करते हैं ना तो SL हम इसमें रखेंगे जी 1787 का लेवल रख लें, इनफ है। ये 50 से 100 पिप का तकरीबन आपका जो है इसका SL बनेगा इस ट्रेड का। और मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि अभी शॉर्ट में ही रहें जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता और मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस एरिया को बिकम सपोर्ट में डेवलप नहीं कर देती। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर की डिटेल्स एंटर कर दी, इनको नोट कर लें। विदाउट एसएल वालों की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, विदाउट एसएल वाले स्ट्रक्चर में एंटर होना है तो फिर एसएल के साथ हो। अगर आपने विदाउट एसएल ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिट बनाना है, डेली बेसिस पे हैंडसम प्रॉफिट बनाना है, तो आप लोगों के लिए वीआईपी चैनल है। ऑफ कोर्स वीआईपी चैनल पेड चैनल है, फ्री चैनल भी टेलीग्राम पर आपको मैंने दिया हुआ है, वहां पे आप लोगों को चार्ट की अपडेट्स वगैरह मिल जाती हैं। और जो दूसरा चैनल है प्रीमियम, वहां पे आपको प्रो लेवल सिग्नल भी मिलते हैं, जहां पे आप एक हैंडसम प्रॉफिट टेकिंग करके डेली बेसिस पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी, आप आजादाना तौर पर जो है वहां पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड स्ट्रक्चर मैं ये समझता हूँ कि अगर गोल्ड सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करे और माइनर से एक रीटेस्ट दे दे। अच्छा, इस रीटेस्ट के बाद जो गोल्ड ने जो उड़ान पकड़नी है वो क्या पकड़नी है? गोल्ड ने जो उड़ान पकड़नी है, अगर तो ये स्ट्रक्चर डेवलप करने में कामयाब हो गया, फिर गोल्ड जो है वो 1810 के लेवल पे भागेगा। ये जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने लगा के दिया हुआ है, फिर गोल्ड इस एरिया की तरफ भागेगा। अनटिल अनलेस गोल्ड को मैं समझता हूँ कि गोल्ड जो है ना वो कुछ ऐसी मूवमेंट देने के इस टाइम मूड में है। 1745 का लेवल, जैसे 1845 का लेवल हमारे लिए अहमियत का हामिल था, 1745 का लेवल भी वैसे ही अहमियत का हामिल बन चुका है। लिहाजा इसको कतन इग्नोर नहीं करना, अगर करेंगे तो फिर उसके नताइज भी आपको फेस करना पड़ेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के 1 आवर चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।